हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो के साथ हम शुरू कर रहे हैं एक और सब्जेक्ट जो कि है बीकॉम 6th सेमेस्टर का, जिसका नाम है इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स। इसके अलावा भी 6th सेमेस्टर के दो सब्जेक्ट और हमारे इसी चैनल पर चल रहे हैं, जिनका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो ये एक थर्ड सब्जेक्ट है 6th सेमेस्टर का। तो ऑब्वियसली बात है, जो भी वीडियोस आएंगी वो सारी एमसीक्यूज बेस्ड होंगी, या फिर कह सकते हैं ओएमआर बेस्ड क्वेश्चंस हम यहाँ पर कवर करेंगे, क्योंकि जो आपका 6th सेमेस्टर है वो ओएमआर पैटर्न पर ही होना है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जो हम इस वीडियो में कवर करने हैं इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स के। इनकम टैक्स के बारे में आप सभी जानते होंगे, फिर भी हम थोड़ा ऊपर ऊपर से इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इनकम टैक्स बेसिकली वो टैक्स होता है जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं अपनी इनकम पर, राइट। गवर्नमेंट ने एक सर्टेन लिमिट सेट करी है कि अगर आपकी जो फाइनेंशियल पूरी इनकम है, पूरे साल की जो इनकम है, अगर वो इस लिमिट से ऊपर जाएगी या फिर इस लिमिट को क्रॉस करेगी, तो आपको अपनी इनकम का कुछ परसेंट एज अ टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनकम टैक्स के बारे में आप सभी को अच्छे सब चीजें पता है, और जो चीजें नहीं भी पता है वो हम आगे अभी जानते हुए चलेंगे। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। बाय होम वाज द फर्स्ट इनकम टैक्स इम्पोज्ड इन इंडिया। तो किसके द्वारा इंडिया में सबसे पहले इनकम टैक्स इम्पोज किया गया? सर जेम्स विल्सन, सर ल्यूकास पेसियोली, सर जेम्स या फिर सर न्यूटन। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, सर जेम्स विल्सन। ठीक है, तो ये सर जेम्स विल्सन जो थे, ये सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के, जिन्होंने इम्पोज किया इनकम टैक्स कब? 1860 में। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, सर जेम्स विल्सन। राइट, डेट्स में यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो थोड़ा, तो इसको थोड़ा आप साथ में लिखते हुए चलो या फिर अपने नोट्स खुद बनाते हुए चलो, तो वो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ईयर्स हैं, कुछ डेट्स हैं, उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट इनकम टैक्स एक्ट वाज मेड और पास्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया की बात हो रही है, यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। तो इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद जो फर्स्ट इनकम टैक्स था वो कब हुआ था या फिर पास हुआ था? इन 1951, इन 1961, इन 1971 या फिर इन 1981। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1961। और डेट भी मैं आपको बता देता हूँ, 13 सितंबर 1961 में ये इंडिपेंडेंट इंडिया में बना था या फिर पास हुआ था इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। साथ में आप लिखते चलो, मैंने आपसे पहले ही बोल दिया इस बारे में। ठीक है, आगे ऑन विच डेट द इनकम टैक्स एक्ट केम इनटू फोर्स इन इंडिया। अभी इन्होंने हमसे डेट भी पूछ ली। ठीक है, कि कौन सी डेट में जो इनकम टैक्स एक्ट था वो एक्शन में आया था या फिर फोर्स में आया था, राइट। पास कब हुआ था वो एक अलग डेट हो गई, अब वो एक्शन में जब वो एक्ट कब आया था उसके बारे में हमसे बात कर रहे हैं। 1 अप्रैल 1961, 1 अप्रैल 1962, 1 जनवरी 1962 या फिर 1 जुलाई 1962। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1 अप्रैल 1962 को वो जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 था वो एग्जिस्टेंस में आया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वो एक्शन में आया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट है, 1 अप्रैल 1962। और 1961 में वो एक्ट पास हुआ था, 1962 में 1 अप्रैल को वो एक्ट हमारा एक्शन में आया था। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, वहां पर आप कंफ्यूज ना हो, तो इनके नोट्स आप बनाते हुए चले। आगे है इनकम टैक्स एक्ट 1961 केम इनटू फोर्स। देखो वही क्वेश्चन जो अभी हमने क्वेश्चन इससे पहले वाला क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन यहाँ रिपीट कर दिया, बस थोड़ा सा चेंज किया, बहुत हल्का सा चेंज किया क्वेश्चन में, और ऑप्शन भी हमारे बिल्कुल सेम है। तो क्या, तो ऐसे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, सेम हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं, थोड़े से अलग हो सकते हैं, पर इससे ज्यादा अलग कुछ नहीं आएगा। जो भी एमसीक्यूज मैं यहाँ पर आपको कवर करवा रहा हूँ, इससे अलग आपको वहां क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे वहां पर एग्जाम में, और उनको आप अच्छे से कर पाओगे अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हो तो। ठीक है, तो कब वो एक्शन में आया था या फिर फोर्स में आया था? 1 अप्रैल 1961, 1 जून 1961, 1 अप्रैल 1961 या फिर 1 जुलाई 1961। अब यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा गलत है हमारा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट रहेगा, 1 अप्रैल 1962। बस 1 की जगह पे यहाँ पर आपको 2 कर लेना है। ठीक है, ये हमारा 2 है, तो यही अभी डेट हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखी थी, 1 अप्रैल 1962, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। बस यहाँ मिसप्रिंट है थोड़ा, 1 अप्रैल 1961 की जगह आप 1962 कर लीजिएगा। ठीक है, आगे व्हाट टाइप ऑफ टैक्स इज इनकम टैक्स। किस तरह का टैक्स इनकम टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, लोकल टैक्स या फिर नन ऑफ द अबव। तो टैक्सेस दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जो हमारा इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो भी टैक्स पेयर है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करता है जाकर। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो हो सकती है, कोई भी कह सकते हैं कोई इंडिविजुअल हो सकता है, तो वो डायरेक्टली जो भी उसका टैक्स होता है, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो कोई भी उसका टैक्स हो, वो डायरेक्टली जाकर गवर्नमेंट को पे करता है, तो वो हमारा डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। और इनकम टैक्स हमारा डायरेक्ट टैक्स का ही एग्जांपल है, या फिर कह सकते हैं टाइप है, राइट। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इनकम टैक्स। देखो फिर से वही हमारा क्वेश्चन रिपीट हो गया, इनकम टैक्स इज, इस बार क्वेश्चन में थोड़ा सा उन्होंने खेल किया, व्हाट टाइप ऑफ टैक्स इज इनकम टैक्स, थोड़ा सा अलग था।
बस उसी चीज को पूछा, बस थोड़ा सा उन्होंने शब्द कम कर दिया उसी क्वेश्चन में। इनकम टैक्सेस, अब बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, तो इनकम टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, बिजनेस टैक्स है, नन ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, डायरेक्ट टैक्स है जो कि हमारा इनकम टैक्स, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है इनकम टैक्स वाज फर्स्ट इम्पोज्ड इन, जो इनकम टैक्स है वो सबसे पहले इम्पोज हुआ इंडिया में कब, इन 1840, इन 1860, इन द ईयर 1861 या फिर इन द ईयर 1951। हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, जो कि मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन में ही बता दिया था, इन 1860। ठीक है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट इंडिया की बात नहीं की गई थी, हमसे क्वेश्चन 2 में कहा गया था इंडिपेंडेंट इंडिया की बात बताओ। ठीक है, इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद की बात यहाँ पर पूछी गई थी, लेकिन इन्होंने यहाँ पर हमसे ऐसा कुछ नहीं कहा, तो हम 1860 कहेंगे, जो कि सर जेम्स विल्सन ने इम्पोज किया था इंडिया में 1860 में। राइट, आगे इनकम टैक्स इज लेवीड ऑन, इनकम टैक्स लगता है किस पर, इंडिविजुअल्स पर, फर्म्स पर, ऑन कंपनीज या फिर ऑन ऑल ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑन ऑल ऑफ द अबव। जो इनकम टैक्स है वो सभी लोग पे करते हैं, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, चाहे वो कोई फर्म हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, तो ऑन ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे इनकम टैक्स इज असेस्ड इन द फॉलोइंग ईयर। असेस्ड को आप थोड़ा आसान शब्दों में समझो, असेस्ड का मतलब होता है एग्जामिन। ठीक है, तो इनकम टैक्स को एग्जामिन किया जाता है किस ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में, प्रीवियस ईयर में, असेसमेंट ईयर में या फिर अकाउंटिंग ईयर में। हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, असेसमेंट ईयर, जिसको हम एग्जामिनेशन ईयर भी बोलते हैं। इसमें एक पूरा डिटेल एग्जामिनेशन होता है, जो भी टैक्स पेयर है उसके बारे में, जो भी वो टैक्स पे कर रहा है उसकी क्या पूरी डिटेल्स हैं, वो सारी चीज देखी जाती है। तो वो असेस्ड जो होता है इनकम टैक्स, वो असेसमेंट ईयर में ही होता है। ठीक है, असेस और असेसमेंट ईयर को आप एग्जामिन और एग्जामिनेशन भी बोल सकते हैं, थोड़ा अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, आगे है द ड्यूरेशन ऑफ द असेसमेंट ईयर इज। अब कॉमर्स वाले बच्चों को तो बहुत अच्छे से पता ही होगा जो ड्यूरेशन होती है असेसमेंट ईयर की, वो क्या होती है, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 मार्च टू 28 फरवरी या फिर 1 जून टू 31 मई। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं और अकाउंटिंग पीरियड भी बोलते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। असेसमेंट ईयर होता है हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। राइट, आगे है इनकम टैक्स इज लीवीड ऑन दोज पर्संस हुज इनकम। इनकम टैक्स लगता है उन लोगों पर, ठीक है, जिनकी इनकम क्या होती है, इन द प्रीवियस ईयर एक्सीड्स द टैक्स लिमिट, इन द प्रीवियस ईयर इज 5 लाख। ठीक है, कुछ ऑप्शंस आगे भी हैं पर वो हमारे जब गलत ही है ऑप्शन, तो हम इन्हीं दो में से एक हमें चूज करना है। इन द प्रीवियस ईयर एक्सीड्स द टैक्स फ्री लिमिट, पिछले साल में अगर उस पर्सन की जो इनकम थी, टैक्स फ्री लिमिट जो गवर्नमेंट ने सेट करी थी, अगर वो उसको लिमिट क्रॉस करती है तो उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो गवर्नमेंट ने एक लिमिट बना रखी है, हम ऐसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, अभी मान लो 2.5 लाख है, ठीक है, 3 लाख भी है, तो एक एग्जांपल हम लेते हैं 2.5 लाख अगर एक लिमिट है, 2.5 लाख से ज्यादा अगर आप कमा रहे हो साल का, तो आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन ए के मुताबिक अगर जो पिछले साल की हम बात करें, अगर उस पर्सन ने 2.5 लाख से कम कमाया तो उसको उस केस में इनकम टैक्स पे नहीं करना है। अगर 2.5 लाख जो कि गवर्नमेंट ने एक लिमिट सेट कर दी थी, उस लिमिट को अगर उसने क्रॉस किया तो उसको इनकम टैक्स पे करना ही पड़ेगा। तो वही ऑप्शन ये हमारा ए कह रहा है कि इन द प्रीवियस ईयर एक्सीड्स द टैक्स फ्री लिमिट। तो एक टैक्स फ्री लिमिट थी, 2.5 लाख से कम अगर आपकी इनकम होगी तो वो टैक्स फ्री है। राइट, अगर 2.5 लाख से ज्यादा हुई तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। और उसी के ऑप्शन ए बी सी ऑप्शन हमारा ये है कि होज लास्ट ईयर इनकम इज 50,000, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइनेंशियल ईयर मींस अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग ऑन। फाइनेंशियल ईयर मैंने आपको अभी बताया था, तो फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। ठीक है, 12 उसमें महीने होते हैं पूरे। अब वो शुरू होता है कब से, 1 जुलाई से, 1 जनवरी से, 1 अप्रैल से या फिर 1 सितंबर से। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1 अप्रैल। ठीक है, अभी तो मैंने बताया आपको कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1 अप्रैल। ठीक है, आ गया लास्ट ईयर मींस। लास्ट ईयर का मतलब क्या होगा इनकम टैक्स की भाषा में अगर हम समझे तो, लास्ट ईयर मींस फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर, अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू असेसमेंट ईयर। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू असेसमेंट ईयर। प्रायर का यहाँ पर मतलब होता है पहले। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर किससे पहले, असेसमेंट ईयर से पहले जो फाइनेंशियल ईयर हमारा आएगा वो हमारा लास्ट ईयर कहलाया जाता है इनकम टैक्स की भाषा में। राइट, आगे कहते हैं या फिर कह सकते हैं इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो। ठीक है, आगे हाउ मेनी हेड्स आर देयर टू कैलकुलेट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द टैक्स पेयर। तो कितने हेड्स प्रेजेंट होते हैं अगर हमें किसी टैक्स पेयर की ग्रॉस टोटल इनकम को कैलकुलेट करना है तो, 3, 4, 5 या फिर 6। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, 5। तो 5 हेड्स होते हैं टोटल, जो ग्रॉस टोटल इनकम होती है टैक्स पेयर की उसको कैलकुलेट करने के। कौन कौन से वो 5 हेड्स होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नंबर 3 इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस, नंबर 4 इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, या फिर नंबर 5 हमारा एक आता है
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, तो ये 5 हेड्स हो गए किसी भी टैक्स पेयर की ग्रॉस टोटल इनकम को कैलकुलेट करने के। ठीक है, आगे है in the assessment year 2022-23 an individual taxpayer who is below the age of 60 years has tax free income of। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि अगर हम असेसमेंट ईयर की बात करें 2022-23 की, अगर वो इंडिविजुअल टैक्स पेयर है जो कि एज है उसकी 60 ईयर से कम, ठीक है, बिलो द एज ऑफ 60 ईयर्स अगर उसकी है, तो उसकी टैक्स फ्री इनकम होगी कितनी, 2 लाख, 2.5 लाख, वो 2,50,000 बाद एक है 3 लाख या फिर 5 लाख। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2.5 लाख या फिर 2,50,000। तो जो एक इंडिविजुअल है, ठीक है, टैक्स पेयर है, अगर उसकी एज 60 ईयर से कम है तो 2.5 लाख तक अगर वो कमा रहा है, ठीक है, तब तक तो उसको टैक्स नहीं देना। अगर 2.5 की लिमिट वो क्रॉस करेगा तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो 2.5 लाख उसकी टैक्स फ्री इनकम होगी, एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर 60 ईयर से कम अगर उसकी एज है तो। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन असेसमेंट ईयर 2022-23 अ फीमेल टैक्स पेयर हु इज लेस देन 58 ईयर्स ऑफ एज हैज टैक्स फ्री इनकम ऑफ। अब एक फीमेल की ये बात करें, फीमेल टैक्स पेयर की जिसकी एज 58 ईयर से कम है, तो उसकी टैक्स फ्री इनकम कितनी होगी, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख या फिर 5 लाख। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, 3 लाख। ठीक है, तो एक बार फिर से बता देता हूँ, जो फीमेल टैक्स पेयर है यानी कि जो वुमेन है, अगर वो पूरे साल में 3 लाख अर्न कर रही है, उसकी 3 लाख इनकम है, तो उसको कोई टैक्स पे नहीं करना है। ठीक है, 3 लाख से ज्यादा अगर वो अर्न करेगी तो उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर यहाँ फीमेल टैक्स पेयर या मेल टैक्स पेयर यानी कि एक मैन होता, अगर वो 2.5 लाख तक अर्न कर रहा है तो उसको कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना। अगर 2.5 लाख से ज्यादा वो कमाएगा तो उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैन वुमेन में भी यहाँ पर चेंज है और एज का भी यहाँ पर क्राइटेरिया रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल फीमेल टैक्स पेयर था तो 3 लाख इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते द एग्जाम्प्ट अमाउंट ऑफ इनकम ऑफ अ सीनियर टैक्स पेयर इन द असेसमेंट ईयर 2022-23 इज। पहले आप ये समझो कि सीनियर टैक्स पेयर होता कौन है। तो सीनियर टैक्स पेयर या फिर सीनियर सिटीजन इसको कह सकते हैं। सीनियर सिटीजन यानी कि जिसकी एज 60 से ज्यादा हो और 80 से कम हो, वो हमारा सीनियर सिटीजन कहलाता है। ठीक है, तो कितना अमाउंट तक वो कमाए कि उसको इनकम टैक्स पे ना करना पड़े सीनियर सिटीजन को, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख या फिर 3 लाख। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, 3 लाख। तो जो सीनियर सिटीजन है जिसकी एज 60 से ज्यादा और 80 से कम है, अगर वो 3 लाख तक भी पूरे साल का कमा रहा है तो उसको टैक्स पे नहीं करना है। राइट, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते थे अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स फ्री ऑफ अ स्पेसिफाइड टैक्स पेयर इन द असेसमेंट ईयर। तो इस क्वेश्चन को हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है और ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा गलत लग रहा है। ये फ्री स्पेसिफाइड टैक्स पेयर, यहाँ पे मुझे टर्म्स थोड़ी गलत लग रही हैं और गलत, और इसका आंसर मैं आपको बताऊं तो वो भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, मुझे इसमें कंफ्यूजन है, क्वेश्चन में गलत लग रहा है मुझे, जैसे कि पीछे कह सकते हैं ऑप्शन में मिसप्रिंट थी, तो हो सकता है यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट हो। राइट, और मुझे इसका आंसर मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इसको हम अभी के लिए स्किप कर रहे हैं क्योंकि इसमें मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको स्किप करते हुए बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट एन एमिनेंट सिटीजन इज अ पर्सन हु इज द एज ऑफ। अगर हम इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो जो एमिनेंट सिटीजन है वो पर्सन होता है जिसकी एज होती है अबव 60 ईयर्स, अबव 75 ईयर्स, मोर देन 80 ईयर्स या फिर मोर देन 85 ईयर्स। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, मोर देन 80 ईयर्स। तो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो एमिनेंट सिटीजन है जो कि पर्सन ही है, तो उसकी एज होगी मोर देन 80 ईयर्स, उसको हम बोलेंगे एमिनेंट सिटीजन। राइट, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन द इनकम टैक्स एक्ट अ पर्सन मींस, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एक पर्सन का मतलब होता है वन पर्सन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो उस पर्सन में सभी लोग आ जाएंगे क्योंकि इनकम टैक्स तो सभी को पे करना है, जिसकी भी वो लिमिट क्रॉस होगी, इनकम जो भी अर्न कर रहा है पूरे साल की, जैसे ही वो क्रॉस करेगा वो उसको इनकम टैक्स पे करना ही पड़ेगा। तो वो कंपनी भी हो सकती है, पर्सन भी हो सकता है इंडिविजुअली। ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कोई बिजनेस वगैरह भी हो सकता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो पर्सन है उसका मतलब है कंपनी भी हो सकती है, ठीक है, एक अकेला इंडिविजुअल भी हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी हो सकती है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये थे कुछ एमसीक्यूज इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स के। ये सबसे पहली वीडियो थी इनकम टैक्स की, जो कि मैंने आपको बता दिया। एक और हमने नया सब्जेक्ट शुरू किया है इसी चैनल पर, बीकॉम 6th सेमेस्टर का। तो और वीडियोस ऐसी आगे आती रहेंगी। आने वाली वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले भी 2 सब्जेक्ट मैं शुरू कर चुका हूँ, फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग और फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उसकी भी वीडियोस आ ही रही हैं लगातार। राइट, तो बस ऐसे ही आगे बढ़ते चलेंगे। आप अपना सपोर्ट, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।